वास्तव में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सेकेंड पीयूसी का फाइनली सेकेंड पीयूसी का एग्जाम हो गया। इलेक्शन है 6 के साथ में। मैं भी खुश हूँ। पूरा दिन मैं सोने वाली हूँ। तू क्या करने वाली है? अरे मैं सोच रहा हूँ कि अभी नेटफ्लिक्स से अमेजोन प्राइम है तो मूवीज देखूंगा और उसके बाद में मेरे दोस्तों के साथ बाहर घूमने चलूंगा। अरे ये तो एल्ड्रा है ना? हाँ, ये एंड्रॉइड है। अरे वो तो दुखी दिख रहा है। चल पूछते हैं क्या हुआ। अरे यार क्या हो गया रे, क्या हो गया? देखिए क्या बताओ, सुबह से परेशान हूँ मैं। क्या हो गया? चल बोल ना क्या हुआ। देख, मुझे फौज में भर्ती होना था, लेकिन इस अग्निपथ स्कीम के वजह से अभी पता नहीं क्या करूँ मैं। ये क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भगवान ही जाने क्या करूँ मैं। अरे ये अग्निपथ से कुछ नहीं है रे। हाँ? अभी तेरा सेकेंड पीयूसी का एग्जाम हो गया, अभी जॉली करने का, मूवीज देखने का, दोस्तों के साथ बाहर देने का, लड़की फटने का, ये सब मौज करने का। वो अग्निपथ ये सब कुछ नहीं होता है कि नहीं? हाँ, मुझे भी फौज में जाना था। क्या करूँ, हमारे लिए स्कीम ही नहीं है। अरे तू छोड़ तेरा। हाय ये ले बिस्किट का। तू बैठ। अरे ये सब है ना अग्निपथ, सब तेरे दिमाग से हटाना। अरे तू वो सब छोड़, पर ये जो मेरा सपना है ना, उसका क्या? वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन ये बिस्किट नहीं खत्म हुआ। ये देख, ये बिस्किट देख, इसके ऊपर ये शुगर देख, इसके अंदर की ये चॉकलेट देख, उसके मुंह पे डालते ही मेल्ट हो जाएगा। तेरे फौज में क्या है? चुप बैठ। बुक्कड़ कहेगी। बड़ा आया बुक्कर कहने वाला। हाँ अरे क्या हुआ सीके में साहब, आज बच्चों को इतना रगड़ा क्यों दे रहे थे? हाँ यार प्रेरम, आज तू कुछ गुस्से में लग रहा है। अरे यार क्या बताओ, ये कैडेट्स लोग है ना, बात ही सुनते नहीं है, इसलिए मजबूरन रगड़ा देना पड़ा। बहुत गुस्सा आता है यार। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, तुम सीनियर लोगों को सिर्फ झगड़ा देना ही मालूम है क्या? वो छोड़ो, रिफ्रेशमेंट कैसा था आज? तेरे को सिर्फ रिफ्रेशमेंट ही मालूम है क्या? तो यार थोड़ा ज्यादा नमक था। तुझे कहाँ इसमें टेस्ट आएगा, तुझे तो पानी पूरी में टेस्ट आएगा ना। अरे यार तेरे को पता नहीं है क्या, इस अग्निपथ स्कीम की वजह से दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हाँ? हमारे देश में बहुत सारे हमारे लोग ये सब दंगे कर रहे हैं, बस सब जला रहे हैं, हाँ? ट्रेन सब जल रहे हैं, आम आदमी को कितना सब मुश्किल हो रहा है। अरे ये सब बेकार है, सरकार सब वो बेकार। लोग कुछ अग्निपथ स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, अग्निवीर बनना चाह रहे होंगे। यार तुम्हें पता है मेरे दोस्त ने कॉल किया था, वो लोग दंगे करने जा रहे हैं, मेरे को भी साथ में जाने का बोल रहे थे। साथ में चलेंगे उधर, दो तीन बस हम जला देंगे। हाँ? क्योंकि कुछ काम करने के लिए उंगली टेढ़ा करना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं तो हाँ? फिर। चलते हैं ना? चल। अबे बहुत टाइम हो गया, ये लोग तो अग्निपथ स्कीम के बारे में बहुत बुराई कर रहे हैं तब से। अरे छोड़ो यार, क्या छोटी छोटी बातें लेकर गए हो? अगर हम इनको आज नहीं समझाएंगे ना, तो ये कभी नहीं समझने वाले। और हम एनसीसी कैडेट हैं, हमारा काम है लोगों को सही राह पर लाना। अरे रुको भाई, रुको रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तुम लोगों को पता भी है अग्निवीर क्या है या अग्निपथ स्कीम क्या होता है? तो मालूम है, अगर तुम अग्निवीर बनते हो तो देश के लिए, अपने लिए और देश की सेनाओं के लिए कितना कुछ और क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन टीवी में वो सब देता रहे, वो बस से दंगे हो रहे हैं, अग्निपथ स्कीम वो बकवास है, बेकार है, सब बोल क्या रहे हैं। तुमने अग्निपथ का ब्राउचर पढ़ा है? क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? कुछ पढ़ा है तुमने? तो नहीं सिर्फ देखा न्यूज़ मैंने। देखा और तुम अपने आप सोच लिया कि नहीं वो कर रहे हैं मतलब सही कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो वीडियो ये सब बेकार है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। पहले हमारी बात तो सुनो, अगर हम गलत हैं तो अपना फैसला सुनाना कि हम गलत थे या आप गलत थे, ठीक है? आप बताइए। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम सेना में एक अग्निवीर बनकर जाते हो
या तुम्हारे जैसी कोई भी युवा पीढ़ी अगर सेना में अग्निवीर बनकर जाती है तो यह भारतीय सेना को एक युवा सेना बना सकती है। और अगर तुम सेना में तुम जैसे युवा अगर जाएंगे तो वह सेना को एक युवा शक्ति भी बना सकती है। अगर तुम सेना में जाते हो तो अग्निपथ स्कीम के द्वारा आजकल लड़कियों को भी भर्ती किया जा रहा है। क्या सच्ची? और इससे क्या होगा कि जो महिलाएं होंगी और पुरुष होंगे उन दोनों के बीच की जो समानता होगी वो भी बढ़ेगी। और दूसरा, तुम देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो। और रही बात, अगर तुम अग्निवीर बनते हो तो तुम अपने लिए क्या कर सकते हो? तो अगर तुम अग्निवीर बनते हो तो तुम्हें अपने शरीर के बारे में कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो तुम्हें हमेशा फिट रखने की जितने भी तरीके होते हैं वो सिखा देती है। और रही बात, अगर तुम ये सोच रहे हो कि फिट तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या? अगर तुम अग्निवीर बनते हो तो तुम अपने आप को एक अनुशासित व्यक्ति भी बना सकते हो, और अनुशासित बनने के बाद भी तुम दूसरे लोगों को अनुशासन की प्रेरणा दे सकते हो। और इस योजना की पात्रता 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखा गया है। कैंडिडेट्स की भर्ती ट्रेनिंग पीरियड के साथ ही 4 साल की हो जाती है। फिर कैंडिडेट्स को अनेक ट्रेनिंग सेंटरों से कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। कैंडिडेट्स को नौसेना, वायुसेना, थल सेना के द्वारा देश की सेवा करने का मौका दिया जाता है। और आपको मालूम है, वित्तीय पैकेज में पहले साल में आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, और 4 साल के अंतर्गत आपको 6.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, अग्निवीरों को यात्रा, कपड़े, राशन सब फंडिंग मिलता है, इन सब में फंडिंग मिलता है। और अगर आप सेवानिधि में हो तो आपकी इनकम की 30% जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और उसके बाद जब आप निवृत्त होते हो तो वही पैसा आपको वापस भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। अगर आप किसी युद्ध में वीर गति प्राप्त करते हो तो 44 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। और अगर आप अंगविकल हो तो आपको 44 लाख रुपए पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप 50% अंगविकल हो तो 15 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। जो अग्निवीर 4 साल देश के नाम कुर्बान करते हैं उनको सेवा सिंधु का आरक्षण मिलता है। और कई राज्यों ने ये भी दावा किया है कि जो भी अग्निवीर हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपनियों ने भी ये कहा है कि उनको अग्निवीर चाहिए और उनके लिए भी जॉब का प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऐसे जो भी स्किल सेट्स अग्निवीर लेंगे उनको उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनके सर्विस के बाद भी उनको मिलता रहेगा। आपके 4 साल के अग्निवीर के बाद 10% आपको BSF में जाने का मौका मिलेगा, और 10% आपको आसाम राइफल्स में भी जाने का मौका मिलेगा। इन सब के लिए अग्निवीरों को रिजर्वेशंस भी रखा गया है। लेकिन हम लोगों ने न्यूज़ में सब देखा है, बहुत सारे लोग बस सब जला रहे हैं उनकी मांगे पूरे करने के लिए। तो क्या वो ठीक है? क्या वो सही है? हाँ, वो लोग बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें अपनी मांगे पूरी करानी है तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना ही है तो आप पीस प्रोटेस्ट की तरफ भी तो रुख कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है बसें जलाना। अगर तुम बस जलाते अपनी मांगे पूरी करनी चाहते हो तो तुम दूसरों की बस और गाड़ियाँ क्यों जला रहे हो? अगर तुम्हें अपनी मांगे पूरी ही करनी है तो तुम हो सके तो अपनी बस जलाओ, दूसरों की बस क्यों जला रहे हो? दूसरों की गाड़ियाँ क्यों जला रहे हो? अगर तुम अपनी जला सको तब बात करो ना। अपनी तो तुम बचा लेते हो और दूसरों का नुकसान करके, और फिर तुम क्या ये चाहते हो कि सरकार तुम्हारी मांगे पूरी करे? क्या ये बात सही है? तुम ही बताओ, क्या ये सही है? नहीं है ना? और एक और बात, आप लोग बोल रहे हो आपको फौज में जाना है, फौजी बनना है, तो अब एक बार सोच लो फौजी कौन होते हैं? हम हमारे देश को बचाते हैं बाहर से। अगर उनको पता चलता है कि अंदर आप लोग ये सब कर रहे हो, दंगे कर रहे हो, बसेस जला रहे हो, तो उनको कितना बुरा लगेगा ये बताओ। ये सब सोचने के बाद अगर तुम लोग ये सब करते हो कुछ भी ऐसा, तो क्या तुम लोग
सच्चे मन से फौजी बन सकते हो या नहीं, एक बार सोच लो। और तुम खुद बताओ, जो आदमी अपने देश की संपत्ति का सम्मान ना कर सके, वो देश का सम्मान क्या करेगा? और वो देश की सुरक्षा करने लायक होगा? और अगर आप लोग ऐसे ही रोड पे जलाते रहेंगे तो आपके ऊपर अगर कोई कार्रवाई हुई तो आप ज़िंदगी भर कोई देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, आप किसी फोर्सेस या डिफेंस को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सब दिमाग में रख के ही आज की युवा बाहर निकलनी चाहिए। कुछ गलत काम करने से पहले ये उनके दिमाग में होना चाहिए ये। आपने तो ये सही बोला। चलो हम भी अग्निवीर बनने चले। अब तो किधर जा रहे हैं? अग्निवीर बनने।